बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। अज़ीज़ तलबा, आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं नाइन्थ क्लास, और आपकी नाइन्थ क्लास में न्यू बुक्स थी। न्यू बुक्स का तमाम कोर्स हम आपको करवा चुके हैं, और अब आपके क्योंकि एग्ज़ाम्स हैं, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी और आखिरत के हर इम्तिहान में कामयाब करे। और आपकी न्यू बुक्स जो हैं टेंथ की भी आ चुकी हैं, तो टेंथ की न्यू बुक जो है वो हम लोगों ने उर्दू की स्टार्ट कर ली हुई है। तो हम्द जो है आपका पहला लेसन जो है टेंथ क्लास का, वो है एक हम्द। और हम्द के शायर का नाम है अमीर में नई। हम्द जो है अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और इसके मायने हैं तारीफ़ बयान करना। तो क्योंकि हम्द के हर शेर में हम अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं, इसलिए इसे हम्द कहते हैं। तो अमीर में नई शायर का नाम है। आज हम लोगों ने इस हम्द के आखिरी शेर की तशरीह करनी है। मुकम्मल जो है नज़म की तशरीह मैं आपको करवा चुकी हूँ, वन बाय वन एक एक शेर जो है उसकी तशरीह आप लोग कर चुके हैं, और आपको ये भी वजाहत कर चुके हैं कि ये सारी के सारे नोट्स जो हैं ये हमारे अपने तैयार करदा हैं, इसीलिए आपको ये तमाम जो भी मौजूद ग्रामर्स हैं उनसे मुख्तलिफ दिखाई देंगे। और जब आप एक मुख्तलिफ जो है पूरे का पूरा मटेरियल पेपर में लिखते हैं, तो वहाँ से ही चेकर पर आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि इस बच्चे ने जो है कुछ हट के लिखा है, और कुछ हट के अशार जो हैं वो लिखे हैं, या हट के तर्जुमा लिखा है। तो इसी वजह से फिर आपको पेपर्स में मार्क्स जो हैं वो इंशाल्लाह ज़्यादा मिलते हैं। तो अब आज हम लोग आखिरी शेर जो है हम का पढ़ेंगे। अमीर में नाई जो हैं शायर का नाम है। शेर नंबर 7 है। महरम राज तो बहुत हैं अमीर, जिसको कहते हैं राज़दां तू है। ये शेर जो है ये हम्द का मक्ता है। मक्ता आखिरी शेर को कहते हैं। मक्ता की निशानी ये है कि इसमें शायर तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तखल्लुस कहते हैं शायर के मुख्तसर नाम को, वो नाम जो शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है। तो अमीर में नहीं उनका पूरा नाम है, तो अमीर जो है वो उन्होंने तखल्लुस इस्तेमाल किया है, इस वजह से ये शेर जो है ये हम्द का मक्ता है। मक्ता का मतलब है ख़त्म करना, कता करना, और आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है। तो अब हम लोग इसकी तशरीह स्टार्ट करेंगे। तशरीह का जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो हमेशा शायर की शायरी की खसूसियात के बारे में होता है। तो आज हम लोग जो है अमीर मीनाई की शायरी की खसूसियात का पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे। अमीर मीनाई का शुमार अपने अहद के कादरुल कलाम शोरा में होता है। उन्होंने तकरीबन तमाम असनाफ में शायरी की, मगर गज़ल और नज़म की तरफ उनका रुझान ज़्यादा रहा। आपकी शायरी ज़ुबानो बयान की खूबियों और फ़िक्र ख़्याल की दानाइयों का मजमुआ है। उनके कलाम में दर्द असर और सोज़ो गुदाज़ अल्फाज व तराकीब का इस्तेमाल, सादगी और रवानी जा बजा मिलती है। उनकी हमदिया और नातिया शायरी में सोज़ो गुदाज़ की कैफ़ियत ही उनको तमाम शायरों से मुमताज़ करती है। इस शेर में शायर ने सूफियाना और फ़लसफ़ियाना अंदाज़ अपनाते हुए एक बहुत बड़ी हकीकत से पर्दा उठाया है। शायर अल्लाह से अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हुए कहता है कि बेशक अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, और हम जैसे गुनाहगार बंदे हज़ारों गुनाह करते हैं, जिन्हें दुनिया कभी माफ़ नहीं करती। मगर अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि वो हमारे सारे गुनाहों को ढाँप लेती है। दुनिया में हम अपने राज़ की किसी को बताएँ तो हमें उसका यकीन नहीं है कि वो राज़ राज़ रहेगा। मगर जब इंसान अल्लाह को राज़दां बनाता है, अल्लाह से रहमत की उम्मीद रखता है, अल्लाह से अपने सारे दुखों और तकलीफ़ों का इज़हार करता है, और अल्लाह से अपने गुनाहों का इज़हार करता है, तो अल्लाह ना सिर्फ़ उसे माफ़ कर देता है, बल्कि उसके राज़ों को हमेशा राज़ रखता है। मगर दुनिया में इंसान का राज़दां शायद ही कोई हो। ये सिर्फ़ अल्लाह की पाक हस्ती है जो इंसान की महरम राज़ है। कुरान पाक में इरशाद है, और अल्लाह ताला दिल के राज़ों से खूब आगाह है। इंसान की पोशीदा बातों को बहुत से लोग जानते हैं, मगर अल्लाह ताला दिलों का हाल जानने वाला है। वो दिली इरादों को जानता भी है और पहचानता भी है। वो इंसान की नीयतों से बाखबर है। अल्लाह ताला ही है जो हकीकी मायनों में पर्दादारी करता है, वरना इंसान तो किसी के राज को राज रख ही नहीं सकता। इसीलिए शायर अल्लाह से मोहब्बत का इजहार करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला, इस दुनिया में तो बहुत से महरम राज हैं, मगर असल राजदां यानी राज़ों की हिफाज़त करने वाला सिर्फ तू ही है। इसीलिए शायर अल्लाह की हिकमत और अज़मत का इतराफ़ करता है। उसके बाद हम रेलिवेंट शेर लिखेंगे।
محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بھید کھلا تیرا۔ بھید کا مطلب ہے راز۔ محرم کہتے ہیں جاننے والے کو، نامحرم کہتے ہیں نہ جاننے والے کو۔ اللہ کو جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر ہیں، کیونکہ کوئی بھی اللہ کے راز جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا۔ شاعر اس بات کا بھی اظہار کرتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مسلسل عبادت اور ریاضت کرتا ہے تو ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جب انسان اس فانی دنیا کو چھوڑ کر اپنے راز صرف اللہ تعالیٰ سے بیان کرتا ہے اور اللہ سے ہی رہنمائی چاہتا ہے۔ جب وہ اللہ سے لو لگا لیتا ہے تو پھر اس سے بڑھ کر وہ رازداں کسی کو نہیں سمجھتا، کیونکہ اللہ تو انسانوں کے رازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ ہمیں اپنے راز ہمیشہ اپنے حقیقی رازداں یعنی اللہ کے سامنے ہی بیان کرنے چاہیے اور دنیاوی رازوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بے شک ہر غیب کا علم بھی صرف اللہ ہی کو ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ترجمہ، اور اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس طرح آج 10th کلاس آپ کی نئی بک کی پہلی حمد کا آخری شعر جو ہے اس کی تشریح کمپلیٹ ہوتی ہے۔ میر میں نئی شاعر کا نام ہے اور یہ آخری شعر ہے جس کی آج ہم لوگوں نے تشریح کمپلیٹ کی ہے۔ اب اس کے سارے کویسچن آنسر، خلاصہ، مرکزی خیال، جتنے بھی ایکسرسائز میں کویسچن ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ لیکچر میں مل جائیں گے اور اس طریقے سے آپ کی حمد جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کمپلیٹ ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، لائک کر لیجیے گا۔ ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو، اردو اسپیشلسٹ 148۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔